जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी आपने सुना भी होगा और देखा भी था कि एक देश का राष्ट्रपति वेनेजुला का, उसको रातों रात ट्रंप ने उठवा लिया। रातों रात उसका अपहरण कर लिया। और उसका अपहरण तो दूर की बात है, अपहरण किया तो किया। अब ट्रंप ये कह रहा है कि मुझको ग्रीनलैंड चाहिए। जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है उसका लगभग 70 से 80% भाग बर्फ से घिरा हुआ है। वो कहता है अब ये मुझे चाहिए, क्योंकि डेनमार्क इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, डेनमार्क इसे संभाल नहीं पा रहा है। अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ये ट्रंप कहता है। तो यही बयानबाजी सामने आई है कि यहां पर लिखा हुआ भी है और न्यूज में भी कई बार आया। इसी को आज मैं समझाता हूं। और वही कहीं ना कहीं डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने नाटो सदस्य देश पर अटैक किया तो ये नाटो खत्म हो जाएगा, नाटो खत्म हो जाएगा, सब कुछ दोस्त हो जाएगा। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि हमारी तुलना आप वेनेजुला से मत कीजिएगा, हम अलग हिसाब के व्यक्ति हैं और इनका अलग काम है। तो यही बात आज समझते हैं। अभी चर्चा में रहा है, न्यूज में भी रहा है कि वेनेजुला के बाद और ग्रीनलैंड पर धमकी दे रहे हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि भाई अब हमको ये चाहिए, ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अरे भाई, ये किसी भी देश जरूरी है तो क्या किसी देश पर कब्जा कर दोगे आप? तो इन्होंने कहा था आप ऐसा नहीं कर सकते, नाटो देश की सदस्यता चली जाएगी। ये किसने कहा है? ये मेटे फ्रेडस्कन ने कहा है, जो प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क की। बात करेंगे ये संकट है क्या, तो संकट आया है मीडिया के मामले से। जैसे वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे, जब उनको उठाया गया था उसके बाद ये पूरा संकट सामने आया है और लगातार ट्रंप की मांगों में बदलाव देखते हुए नजर आया है। कभी ग्रीनलैंड, कभी वेनेजुला, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है, ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें दवाई की जरूरत है और ये दवाई नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेनमार्क इसे संभाल नहीं पा रहा है, अच्छे से इस पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ये क्षेत्र चाहिए। अगर मैं मैप में आपको दर्शा दूं तो ध्यान से देखेंगे, ये है अमेरिका, ये अमेरिका है और ये कनाडा है। और ये जो क्षेत्र है यहां पर आप देखोगे ये बड़ा सा किसका है, यहां पर एक देश है छोटा सा जिसे हम डेनमार्क कहते हैं। तो डेनमार्क का यहां पर कब्जा है। तो अमेरिका कहता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समुद्री मार्गों का खोज और कई सारी एजेंसियां वगैरह यहां पर हम डाल देंगे। और डेनमार्क इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब मान लीजिएगा आपकी जमीन है, आप उसमें मकान बनाएं या ना बनाएं आपका मैटर है। अगर मान लो आपने कुछ जगह का इस्तेमाल ही नहीं किया तो क्या छीन ली जाएगी? वही बातें यहां पर चल रही हैं। तो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा मोनरो डॉक्ट्रिन 2.0, यानी वेनेजुला के बाद अब वही कार्रवाई डेनमार्क की ओर की जा रही है। और ये अलग सा संकट चल रहा है पूरे देश में। और कई देश सदस्यों ने यह भी कहा है अगर ऐसा ट्रंप करता है तो लौटपौट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। चाहे नाटो हुआ, चाहे यूएन हुआ, यूएन की भी बात नहीं मान रहा है यहाँ पर ट्रंप, किसी की बात नहीं मान रहा है, जो मन में आ रहा है वो ये कर रहा है। तो यही सारी बातें चल रही हैं। यहां पर देखेंगे, यहां लिखा है कि अटलांटिक का भविष्य क्या है। ये एक घटना यूरोपीय देशों की अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के स्वतंत्र एक रणनीति है या रणनीतिक है। और ये कहा जाता है कि अगर ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र ये ले लेता है, यानी डेनमार्क का, अगर ये डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है उस पर अगर ट्रंप कब्जा कर देता है तो एक तो बहुत कई सारे समुद्री मार्ग की खोज खुलेगी, दूसरा वहां पर ये कई सारी एजेंसियां, कई सारे रिसर्च सेंटर बना सकता है, क्योंकि वहां पर काफी हिस्सा बर्फीला है, काफी हिस्सा बर्फीला है। और एक अलग अलग सा यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर आप देखिएगा, ट्रंप का वेनेजुला पर हमारी तुलना करना गलत है और ये अपमानजनक है। ये कौन कहता है? तो ये प्रधानमंत्री कहते हैं डेनमार्क के, कि आप हमारी तुलना वेनेजुला से मत कीजिएगा, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में का बहुत सारे भाग पर बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं और उसी को ये छीनना चाहता है। और ये मुद्दा अभी निकल कर आया था तो मैंने कहा था थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं। ग्रीनलैंड उनके लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क का भविष्य सिर्फ वो खुद तय करेगा, कोई और नहीं।
ये बिल्कुल सही बात है। ये 7 यूरोपियन देशों का जो मोर्चा है जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि जिसकी जो जगह है वो ही तय करेगा हमको वहाँ करना क्या है, कोई दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या ट्रंप रुक जाएगा यहीं तक या फिर कुछ और देशों तक पहुंचने की बारी है, या कुछ ऐसे भी आइलैंडों पर कब्जा करने वाला है जो अलग अलग देशों का अलग अलग नाम से आइलैंड हैं, जिसे खरीदा गया है या लीज पर लिया गया है। और आने वाले समय में क्या अमेरिका उन लीज पर लिए गए, चाहे वो द्वीप हुए चाहे बड़े आइलैंड हुए, उनको अपने में शामिल करने के लिए कहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये देख लेना, मैंने पीपीटी आपको मिल जाएगा। बस इतना ही समझना है कि भाई ट्रंप समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहा है, एक के बाद एक के बाद एक करता जा रहा है। सबसे पहले आपने देखा नाइजीरिया पर इसने एयर स्ट्राइक किया, नाइजीरिया के बाद फिर उसने वेनेजुला का राष्ट्रपति को उठा लिया, वेनेजुला के बाद अब इसने डेनमार्क का कब्जा करने की सोच रहा है। तो ये लगातार इसकी कहते हैं सपना